हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी की समरी, वो भी पॉइंट्स में, जो आपको यहीं क्लास में ही याद हो जाएगी। जिसके राइटर है खुशवंत सिंह, जिन्होंने अपनी ग्रैंड मदर के बारे में ये चैप्टर लिखा है। ऑथर्स ग्रैंड मदर, पहला पॉइंट है ऑथर्स ग्रैंड मदर। द स्टोरी इज लविंग ट्रिब्यूट टू द ऑथर्स ग्रैंड मदर हु प्लेड अ क्रूशियल रोल इन हिज चाइल्डहुड। ट्रिब्यूट मतलब उन्होंने अपनी दादी को श्रद्धांजलि दी है। ट्रिब्यूट मतलब श्रद्धांजलि देना। उन्होंने अपनी दादी को श्रद्धांजलि दी है इस चैप्टर के द्वारा, और उन्होंने बताया है कि उनकी लाइफ में उनका कितना इम्पॉर्टेंट रोल था उनके चाइल्डहुड में। नेक्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट में हम पढ़ेंगे उनकी डिस्क्रिप्शन, कि वो कैसी दिखती थी। उनकी दादी कैसी थी? ओल्ड थी, रिंकल्ड थी मतलब झुर्रियों से भरी थी, स्लाइटली स्टूप्ड मतलब झुकी हुई, ऑलवेज वॉर वाइट क्लोथ्स, कैसे कपड़े पहनती थी? हमेशा वाइट कपड़े पहनती थी, और हमेशा अपने साथ क्या रखती थी? रोजरी मतलब माला जपती रहती थी, इसलिए वो अपने पास रखती थी माला। वो कैसी थी? वो हैड अ काम स्पिरिचुअल प्रेजेंस, कैसी थी? काम और कंपोज थी वो। स्पिरिचुअल मतलब अध्यात्म की तरफ उनका ज़्यादा झुकाव था। वो हमेशा गायत्री मंत्र वगैरह पढ़ती रहती थी, रोज टेम्पल जाती थी, डॉग्स को फीड कराती थी, बर्ड्स को फीड कराती थी। वो क्या थी? बहुत स्पिरिचुअल थी। अब उनका बॉन्ड कैसा था? ऑथर और उनकी ग्रैंड मदर का बॉन्ड पढ़ते हैं। द ऑथर एंड ग्रैंड मदर वॉज वेरी क्लोज, कैसे थे वो? वेरी क्लोज, चाइल्डहुड बॉन्ड की बात की गई है। बचपन में तो वो विलेज में ही रहते थे अपनी दादी के साथ, इसलिए उनका बॉन्ड क्या था? बहुत क्लोज थे वो। शी टुक केयर ऑफ हिम, हेल्प्ड हिम गेट रेडी एंड वेक्ड हिम टू स्कूल। वो क्या करती थी? उनकी केयर करती थी बहुत, और उनको हेल्प करती थी रेडी होने में स्कूल के लिए, और उनको स्कूल के लिए जगाया करती थी। वाइल ही स्टडीड शी रीड स्क्रिप्चर्स इन द टेम्पल, जब वो पढ़ते थे तो मंदिर में दादी क्या करा करती थी? मंत्र वगैरह अपने पढ़ा करती थी। नेक्स्ट पॉइंट है चेंजेस बिगिंस, कब हुए उनकी लाइफ में चेंजेस? जब वो सिटी में आए। सिटी की लाइफ में और एक विलेज की लाइफ में बहुत फ़र्क होता है। दे मूव टू द सिटी, ये क्या हो गए? मूव कर गए सिटी की तरफ। देयर क्लोजनेस बिगिन टू फेड, उनकी क्लोजनेस क्या हो गई? फेड होना शुरू हो गई, मतलब बहुत कम, थोड़ा गैप आ गया उनमें। नेक्स्ट पॉइंट है ही वेंट टू एन इंग्लिश स्कूल एंड शी कुड नो लॉन्गर हेल्प इन विद हिम स्टडीज़। उनको क्या कर नहीं पाती थी? अब वो हेल्प नहीं कर पाती थी। क्यों? क्योंकि अब वो इंग्लिश स्कूल में जाने लगे थे और दादी को इंग्लिश नहीं आती थी। अब उनका जनरेशन गैप आया। शी डिसलाइक स्टडी, कौन सी? साइंस, इंग्लिश एंड म्यूज़िक। उनको ये पसंद नहीं था। क्या? साइंस, इंग्लिश एंड म्यूज़िक। वो इनको क्या समझती थी? इनडिसेंट, उन्हें ये अशोभनीय लगते थे। शी फेल्ट डिसकनेक्टेड फ्रॉम द मॉडर्न लाइफ स्टाइल, वो क्या करती थी? अपने आप को डिसकनेक्टेड फील करा करती थी, क्योंकि ना तो उन्हें ये पसंद था म्यूज़िक वगैरह, और जब ऑथर ये सीख रहे थे तो दादी को बहुत बुरा लगा था। फर्दर सेपरेशन मतलब जब वो अलग हो गए। द ऑथर वेंट टू यूनिवर्सिटी एंड गॉट अ रूम ऑफ हिज ओन। अब उनके में बहुत ज़्यादा गैप आ गए थे। क्यों? अब ऑथर यूनिवर्सिटी में आ गए थे और उनको खुद का रूम मिल चुका था। देयर इंटरेक्शन रिड्यूस्ड इवन मोर, अब क्या हो गया था? उनका इंटरेक्शन पहले से भी कम हो चुका था। अब वो बहुत कम ही बात किया करते। दे रेयरली स्पोकन। ऑथर गॉज अब्रॉड, जब ऑथर अब्रॉड चले गए। ही वेंट अब्रॉड फॉर 5 years, कितने साल के लिए गए थे? 5 years के लिए। ग्रैंड मदर रिमेन द सेम व्हेन ही रिटर्न, ग्रैंड मदर कैसी थी? सेम थी जब वो आए। कौन? ऑथर। शी वेलकम्ड हिम, उन्होंने वेलकम किया उनका कैसे? वार्मथ एंड प्रेयर के साथ, वार्मथ एंड प्रेयर के साथ। फाइनल डेज, दादी के फाइनल डेज पढ़ते हैं अब हम। शी न्यू हर एंड वॉज नियर, उन्हें क्या पता चल गया था कि उनका अब अंत पास आ गया है। स्पेंड हर लास्ट आवर्स प्रेइंग एंड काउंटिंग हर बीट्स,
उन्होंने अपना लास्ट आवर्स या फिर अपना टाइम कैसे बिताया? प्रेयर करते हुए और माला जपते हुए। और कैसे अपनी आखिरी सांस में भी डाइड पीसफुली, वो अपनी डेथ उन्होंने पीसफुली एक्सेप्ट करी। हर फ्यूनरल मतलब जब उनका सारे जो हो रहे थे रिचुअल्स वो पढ़ते हैं। थाउजेंड्स ऑफ स्पैरोज, कितनी? थाउजेंड्स ऑफ स्पैरोज गैदर्ड इन साइलेंस टू मोर्न हर डेथ। हजारों की तादाद में स्पैरोज आई, चिड़ियाएं आई उनकी डेथ का शोक मनाने। They did not chirp or eat, symbolizing deep respect and sorrow. उन्होंने ना खाकर और चींची ना कर कर क्या अपना एक रिस्पेक्ट शो किया दादी के डेथ पे। इस पोएम की थीम क्या थी? इमोशनल बॉन्ड बिटवीन ग्रैंड पेरेंट्स एंड ग्रैंड चिल्ड्रन। इमोशनल बॉन्ड बिटवीन ग्रैंड पेरेंट्स एंड ग्रैंड चिल्ड्रन। द इम्पैक्ट ऑफ टाइम एंड चेंज ऑन रिलेशनशिप्स। इसमें हमें ये पता चला कि टाइम के साथ कैसे हमारी रिलेशनशिप्स चेंज हो जाती हैं। कॉन्ट्रास्ट बिटवीन ट्रेडिशन एंड मॉडर्निटी। ट्रेडिशंस और मॉडर्न लाइफ में कॉन्ट्रास्ट दिखाया गया है कि कैसे ट्रेडिशन लोगों को मॉडर्न लाइफ कैसे अफेक्ट कर सकती है। ये इसमें बताया गया है कि हमारे में और हमारे ग्रैंड पेरेंट्स के बीच में कितना गैप है और उनकी सोच कैसी है और हमारी सोच कैसी है। इस चैप्टर में हमें ये समझाने की कोशिश की गई है। आई होप आपको समझ आया होगा। ये छोटी सी वीडियो समरी पे डेडिकेटेड है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें।